आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में निचली अदालत में जाने की हिदायत दी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मुस्लिम पक्ष से प्रश्न पूछा कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 पर जो बहस करने का डायरेक्शन पिछले तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्गत किया था, क्या उस आदेश के आलोक में सुनवाई हो रही है। सभी पक्षों ने एक मत से माननीय न्यायालय को इन्फॉर्म किया कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वाराणसी पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है। आज भी वाराणसी कोर्ट में उस मामले की सुनवाई जो राखी सिंह जो वहाँ की जो प्लेंटिफ नंबर 1 है उनके तरफ से हो रही है और हिंदू सेना का जो एप्लीकेशन है वो भी वहाँ लिपिबद्ध है। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख तक इस मामले को एडजर्न कर दिया है, यह कहते हुए कि जब तक माननीय जिला न्यायालय वाराणसी का फैसला नहीं आ जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 पर, तब तक के लिए यहाँ मैटर को एडजर्न किया गया है और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो फिलहाल याचिका भी निचली अदालत में लंबित है, पहले उस पर फैसला आने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में कार्बन डेटिंग करवाया जाए, जो फिलहाल एक कथित शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अप्रोच करने के लिए कहा है। विष्णु शंकर जैन जी हैं, पारुल जी हैं जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं। विष्णु सर, कैसे इसको देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और एक आम आदमी की भाषा में इसको कैसे कंसीडर किया जाए? देखिए, जो हमने मांग की थी कार्बन डेटिंग की और शिवलिंगम जो वहाँ पे मिला है उसकी पूजा अर्चना की, वो सारी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, जहाँ पे ऑलरेडी 7/11 की एप्लीकेशन चल रही है। इस ऑब्जर्वेशन को लाइट में रखते हुए हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली और ये सारी मांगे यहाँ पे रुकी नहीं है, थमी नहीं है। ये सारी बातें हम ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करेंगे। साथ ही साथ जो व्यास परिवार की तरफ से याचिका डाली गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये सारी बातें ट्रायल कोर्ट के सामने कर सकते हैं, कह सकते हैं। और इसीलिए ये लंबी लीगल लड़ाई है जिसका हम सब पार्ट हैं, निष्काम भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे भी लड़ते रहेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया जी कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति है उसमें एक्स पार्टी की बात कही गई, वो कितना फिलहाल यहाँ स्टैंड करता है? देखिए, स्टैंड तो नहीं करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार ऑलरेडी इस कमीशन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं जो टोटली इलीगल है और इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है उनकी पिटीशन पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात रखी कि ये सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट में कह सकते हैं। ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 इसकी आपको इजाज़त देता है, पर उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की कि एक बार इसको दोबारा उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए जो बात बताना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडजर्न कर दिया अक्टूबर के लिए और जब 7/11 का फैसला आ जाएगा उसके बाद उस मामले की जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन है उसकी सुनवाई की जाएगी। पारुल जी, जो फिलहाल कार्बन डेटिंग की बात कही गई है, अब एक कहीं ना कहीं राहत दी गई है कि आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करें, तो आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाता पूजा का और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ही है, ये हमारे आराध्य है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये साइंटिफिक तौर से कार्बन डेटिंग और जीपीआर सर्वे के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हमारे शिवलिंग है ये कितने पुराने, इनका अर्घ कितना है, इनका क्या आकार प्रकार है, ताकि जो हमारे समाज का कुछ वर्ग जो इसे फुआरा बता रहा है या कुछ और उस पर बातें बता रहा है वो ना हो और हमें हमारा पूरा राइट मिल जाए। मुस्लिम पक्ष लगातार यहाँ भी विरोध कर रहा था आपका, आप पिटीशन फाइल करेंगी, वहाँ भी विरोध करेंगी, तो लड़ाई लंबी है? जी लंबी है और लंबी है। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये कहीं सदियों पुरानी है। ये हमारे जो आराध्य जो वहाँ विराजमान है ये पता नहीं कब से कितना कुछ झेल रहे हैं। ये आज नहीं है, कितने हजारों साल पुरानों वहाँ पर जो है विराजमान है और ये तो सदियों पुरानी लड़ाई है। बट हाँ, हम जरूर चाहते हैं, ये होप तो हम कर ही सकते हैं कि हमें जल्दी इस पे अधिकार मिले। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम लोगों को ये कहा है कि निचली अदालत में अर्जी दाखिल करके अपनी मांग रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में 2 मरहले में हुए